Hello everyone, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss four questions on uniform continuity. Okay, so this is third video on uniform continuity. First one is concept and definition. Second one is results of uniform continuity. So second video is very important because by using this result you can easily solve the questions. So we will see how we can solve the questions on uniform continuity very easily. Okay, and one more thing, there is some issue of language, right? Some students that suggest me please make video in Hindi language, or some students suggest me please make video in English language. But in this video you will not face, I hope you will not face any problem with the language. If I use Hindi, but I just say limit exists, limit does not exist, right? So थोड़ा सा कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन to understand the concept you don't have any problem, I think so, right? So see full video, 4 or 5 questions you will get a concept as well as the results and some questions of CSIR NET exams. Okay, so let's start with this very interesting video. ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, द डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1. You will get shocked actually because if you observe the questions of CSIR NET exam continuous year, so आप देख पाएंगे उसमें कि सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. और मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, दिसंबर 16, जून 16 एंड दिसंबर 12. और भी बहुत सारे ईयर के हैं लेकिन मैंने कुछ स्किप भी किए. तो क्वेश्चन सेम ही है, ऑन ओपन इंटरवल 0 1 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. और आपको 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन इसमें है. तो मतलब एक ही क्वेश्चन के बेसिस, हाँ कुछ क्वेश्चन में दिया होता है विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन, तो वही सेम चीज है, राइट? सो क्वेश्चन सेम है और ये 4 अलग अलग ऑप्शन. और आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा तो आपको ऑप्शन भी मैच मिलेंगे. 1/x, 1/x, sin 1/x, sin 1/x, sin x/x, sin x/x. तो मतलब हो क्या रहा है कि वही है. तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. आप सेकंड वीडियो जरूर देखना, रिजल्ट ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. ओके, तो उससे ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे. रिजल्ट एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके रिगार्डिंग ही डिस्कशन करते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे टिक किया है और मैं यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है. अब कैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, देखिए एक रिजल्ट है, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है. इफ f of x is continuous in open interval ab where a and b are real number, तो अगर इसमें कंटिन्यूअस है एंड लिमिट एग्जिस्ट, and if limit exists at endpoints, then f of x is UC, that means यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शन है उससे ही सिलेक्ट या डिस्कार्ड हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन. देखिए आप, तो ये रिजल्ट है, अगर ओपन इंटरवल में a to b, a and b आर रियल नंबर, कंटिन्यूअस है और उसके साथ साथ एंड पॉइंट पे सिर्फ चेक करना है आपको कि लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं. अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा. लेकिन लिमिट एग्जिस्ट मतलब लिमिट कैसे निकालना है यहाँ पे एंड पॉइंट पे. देखिए ये तो ऐसा है ना, a to b इस टाइप में, राइट? सो व्हेन वी फाइंड लिमिट एट a, जस्ट फाइंड राइट हैंड लिमिट RHL, and when we find limit at b, just find left hand limit. You don't need to find here left hand limit and you don't need to find here right hand limit. Okay, one way limit ही सिर्फ वेरीफाई करना है. Okay, so इसीलिए मैंने ये और ये ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है. e पावर x, ये तो सेट ऑफ रियल नंबर में ही कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली 0 और 1 पे लिमिट एग्जिस्ट होगा. अब कोई भी एक एग्जांपल, सिर्फ एक ही मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा. चलिए e पावर x ही लेंगे. e पावर x पहले तो ओपन इंटरवल 0 1 में कंटिन्यूअस है, नो डाउट, एंड एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 0, ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट e पावर x इज इक्वल टू 1 हो गया एग्जिस्ट, एंड
लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट e पावर x इज इक्वल टू e, ये भी एग्जिस्ट हो गया, मतलब दोनों एंड पॉइंट पे मतलब लिमिट एग्जिस्ट है और इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हो गया यूसी, तो ये यूसी। सेम फॉर एक्स भी 0 और 1 पे लिमिट एग्जिस्ट होगा ऑब्वियसली, तो ये भी यूसी है। और साइन एक्स जो कि पूरे आर में ही कंटिन्यूस है, तो 0 और 1 पे लिमिट एग्जिस्ट होगा और ओपन इंटरवल 0 1 में कंटिन्यूस भी होगा, तो ये भी यूसी है। रही बात इसकी tan पाई एक्स बाई 2, तो इसको चेक कर लेते हैं, राइट। सो tan पाई एक्स बाई 2, अगर मैं x को 1 रखूं तो प्रॉब्लम है फंक्शन को। tan पाई एक्स बाई 2, देखिए tan पाई x by 2, right? So if I put x equals to 1, then we get pi by 2, right? Tan pi by 2 is what? Sin pi by 2 upon cos pi by 2, right? So cos pi by 2 is 0, so this is undefined for x equals to 1, right? लेकिन 1 तो लेना ही नहीं है, ओपन इंटरवल है तो 1 लेना नहीं है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है फंक्शन को एट x इक्वल्स टू 1, लेकिन 1 उस इंटरवल का पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो रही बात सिर्फ एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करो, अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बोल के हम टिक कर देंगे, और अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है तो नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, राइट। सो एंड पॉइंट पे लिमिट हम चेक करते हैं, ओके। सो लिमिट x टेंस टू 0, right hand limit, right? So tan pi x by 2, so I just write here what I write 0, so tan pi x by 2, whenever x tends to 0, what we get? X tends to 0, I just write here sin x by 2, and here I write cos pi x by 2, so this, right? So limit is what? If I take here x tends to 0, so sin 0 0, and this is cos 0 is 1, so 0 upon 1, so 0, so 0, so 0 पे तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो गया। नाउ एट 1 लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट tan पाई x बाई 2। अब क्या होने वाला है? tan पाई x बाई 2, now x tends to 1, so tan pi by 2, and tan pi by 2 is what? Sin pi by 2 upon cos pi by 2, and cos pi by 2 is 0, so denominator में कहीं 0 आने वाला है, so it means infinity, or we can say undefined, so at x equals to 1 limit does not exist, and that's why this is not uniform continuous, okay। so ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड भी अब इजीली हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। फर्स्ट 1 बाय एक्स, राइट। सो फंक्शन है 1 बाय एक्स एंड इंटरवल दिया है 0 1। ऑब्वियसली इफ आई अप्लाई दिस रिजल्ट, ओपन इंटरवल 0 1 में 1 बाय एक्स कंटिन्यूस है, नो डाउट, लेकिन whenever we take limit here 1 by x and that is infinity, so limit does not exist at end point, 0 पे ही नहीं है, 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक पॉइंट पे लिमिट does not exist, मतलब not exist आए तो यूसी होगा ही नहीं, राइट। सो नॉट यूसी। और वैसे भी ये एग्जांपल हमने प्रॉपरली बाय डेफिनेशन, इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी डिस्कस किया है 1 by x ओपन इंटरवल 0 1 में, और इसको ये भी चेक किया है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब होता है, इस इंटरवल में नहीं है तो और कौन से इंटरवल में होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो इसके लिए कम से कम आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इसमें नहीं है लेकिन बहुत सारे इंटरवल में होता है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है। सेम फॉर दिस sin 1 by x, obviously x tends to 0, limit does not exist, x tends to 0, limit does not exist. If I take limit x tends to 0 and sin 1 by x,
नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। मैंने वीडियो में, पुराने वीडियो में डिस्कस किया है, ये इन्फिनिटी तो नहीं आएगा लेकिन एग्जिस्ट नहीं है, ग्राफिकल अप्रोच से भी ये डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है 0 पे, नॉट यूसी। x sin 1/x, इसको भी चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x sin 1/x। अब ये क्या होगा, इसके लिए एक रिजल्ट है छोटा सा, मैं आपको यहीं पे बता दूं, बहुत वीडियो में मैंने बताया है इस रिजल्ट को। इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज नॉट अ कंपोजिशन फंक्शन, राइट, कंपोजिशन नहीं है, f of x into g of x, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इफ वन इज बाउंडेड, if one is bounded and second has a limit 0 suppose at that particular point, then total function का लिमिट भी 0 आएगा। क्या 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 कहा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसमें से एक फंक्शन बाउंडेड है और एक फंक्शन का लिमिट 0 है जो आप पॉइंट ले रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का भी लिमिट 0 ही आएगा। ओके, चलिए अप्लाई करते हैं। ये बाउंडेड है, sin 1/x 1 के ऊपर वैल्यू जाएगी नहीं, -1 के नीचे आएगी नहीं, सो बाउंडेड है। और इसका x का लिमिट एज x टेंस टू 0 क्या होगा, 0 होगा, सो सेम रूल, सो इसका टोटल प्रोडक्ट का लिमिट क्या होगा, 0। सो लिमिट x टेंस टू 0, x sin 1/x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट हुआ है, राइट। और 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1, x sin 1/x ऑब्वियसली 1 इंटू साइन 1, तो साइन 1 एग्जिस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रियल नंबर है, राइट। सो दोनों पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट है इसका, एंड दैट्स व्हाई दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। और इसको आप कहे तो मैं चेक करता हूं, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं। 1 पे लिमिट क्या आएगा इसका, साइन 1/1, सो साइन 1 ही आएगा। और 0 पे लिमिट क्या है इसका, 1, x टेंस टू, दिस इज वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। सो साइन x/x लिमिट x टेंस टू 0, 1, तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो मैं स्किप करता हूँ। लेकिन इसका भी लिमिट एग्जिस्ट है एंड पॉइंट पे, और ओपन इंटरवल 0-1 में ये कंटिन्यूस है। आप सोचेंगे कि 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 रखना ही नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल 0-1 में 0 है ही नहीं, राइट। सो ओपन इंटरवल 0-1 में कंटिन्यूस है, ये भी था, और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट है, तो हो गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ओके, सो ये था सेकंड एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, December 12 में पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन 1/x अभी हमने किया है, राइट, सो डिस्कार्ड कर देता हूं मैं इसे। sin x/x अभी हमने किया है, करेक्ट कर देता हूं क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, सेम इंटरवल है इसलिए। sin 1/x अभी हमने किया है कि नहीं होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। cos x/x इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए, मुझे इसके अंदर तो चेक करना नहीं है कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओपन इंटरवल 0 को छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए, बीच में जो भी पॉइंट आएंगे, अब कुछ भी पॉइंट रखिए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन को, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है वो, लेकिन एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। सो मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, cos x/x, so obviously this looks like 1/0 and not defined, or you can say infinity, right? So okay, so limit does not exist at a 0, 1 पे है एग्जिस्ट लेकिन 0 पे नहीं है, और दोनों पॉइंट पे, दोनों एंड पॉइंट पे हमें लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए था, राइट। तो ये भी नहीं है, तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, और इसके 3 ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस पूछा आपको, हो सकता है किसी क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, तो थोड़ा सा उसको नॉट पे थोड़ा फोकस कीजिए। अभी तो बोल्ड में देने लगे हैं, तो नॉट पे फोकस कीजिए, नहीं तो हमें टॉपिक आता है, सब आता है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एक्साइटमेंट में चलो मापारी सर ने पढ़ा दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो फटाफट टिक कर दिया। तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर नॉट पूछा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, ये पूछा है, ओके। सो इस हिसाब से अगर नॉट पूछा होगा तो जो नहीं होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल है। और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं अब लिखूंगा और हम वो क्वेश्चन देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, ओके। सो चलिए उस क्वेश्चन को भी देखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज लेट A इज द सबसेट ऑफ R एंड F फ्रॉम A to R be given by f of x equals to x square
function we have x square, then f is uniformly continuous if. Now see, we have already discussed this in our first video on uniform continuity x square, where it is uniform continuous or not. Okay, but they ask the question in a different way, right? So when x square is uniform continuous and restrictions on a, right? So first option is A is bounded subset of R, second one is A is dense subset of R. Dense, right? We know generally bounded, but dense is what? A is unbounded and connected. So we know unbounded, but what about connected? And A is unbounded and open subset. Okay, we know unbounded as well as open. Now see, actually this function f of x equals to x square is not UC, that means uniform continuous on R. सेट ऑफ रियल नंबर में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, नो, राइट? बट दिस सेम फंक्शन इज यूसी on open interval AB, or we can say closed interval AB interval, or I can write here UC on any interval having finite length, and please see first video, because I have to explain otherwise lot of things for this function. We have explained this function is UC or not UC on R, how? By using epsilon delta definition, so that you will get a clear idea, right? So here I just use a tricky solution. Okay, A is bounded subset of R. Now I just try to discard some option, because I can select directly, but I need to discard to understand the concept. A is dense subset of R. Now what is meant by dense? So when we say some A is dense in R, if A dash is R, A dash means collection of all limit points, collection of all limit points of A. If collection of all limit points of A is equals to R itself, then we say A is dense in R. Like Q, if I take limit points, then we get R. So Q is dense in R, or Q complement is also dense in R, like this. So what is the collection of limit point of R, set of real numbers for R dash? Obviously it is R. आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं कहीं पे भी लिख रहा हूँ, लेकिन ये डेंस है. Q सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डेंस इन R, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो डेंस इन R. R के अगर लिमिट पॉइंट हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? टोटल सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब R डैश इक्वल टू R. तो R भी तो डेंस है R में, R इज डेंस इन R. So if I suppose here A equals to R, set of real number, right? A equals to R because A is dense subset of R बोला है, और every set is a subset of itself. A equals to R, so R is a subset of R, so A equals to R ले लिया. And डेंस है तो इनका कहना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू आर लिया है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. लेकिन आर पे एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ओके, वन मोर थिंग, ए इज अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड. व्हाट इज मीन बाय कनेक्टेड? मैं बहुत सारे टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन कनेक्टेड सेट मीन्स आप सिंपली याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा. कनेक्टेड मीन्स व्हाट? कोई भी सेट लीजिए, कोई भी सेट, ये रियल लाइन है, कोई भी सेट, चाहे वो यूनियन ऑफ इंटरवल हो, कुछ भी लीजिए, कुछ भी. अगर उस सेट में, मैं इंग्लिश में भी एक स्टेटमेंट बता दूंगा, ओके, उस सेट को हम कनेक्टेड सेट कहते हैं जिस सेट से आप 2 पॉइंट कोई भी लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, मतलब फॉर एवरी 2 पॉइंट ये सेटिस्फाई होना चाहिए. 2 पॉइंट कोई भी लीजिए और उनको कनेक्ट कीजिए, मतलब सॉरी एक स्ट्रेट लाइन निकालिए. फॉर एग्जांपल आई जस्ट राइट, ओके, वन सेकेंड, मुझे पहले कनेक्टेड सेट आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं ये क्वेश्चन या ऑप्शन डिस्कार्ड या सिलेक्ट कर सकता हूँ. ओके, सो आई टेक ओपन 0 यूनियन 4 5, ये भी एक सेट है, राइट, ये भी एक सेट है. तो ये रियल लाइन पे कैसे आएगा? 0 1, यहाँ सपोज 4 एंड 5, तो ये तो पोर्शन नहीं है सेट में, राइट. तो ये टोटल कलेक्शन यूनियन ऑफ दिस एंड दिस, राइट. सो इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, आई टेक हियर 1 point and I take here
सेकंड पॉइंट, एंड इफ आई ज्वाइन द लाइन दैट 2 पॉइंट, ओके, अगर वो स्ट्रेट लाइन टोटली कंटेन्ड होती है उसी सेट में तो वो सेट हो जाएगा कनेक्टेड, लेकिन इस केस में ये बाहर गया सेट के तो ये कनेक्टेड नहीं है। और आप सिर्फ ओपन इंटरवल 0 1 लीजिए, सिर्फ ओपन इंटरवल 0 1, यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, ज्वाइन कीजिए स्ट्रेट लाइन, टोटली उसमें आएगी कनेक्टेड। तो टेक्निकल डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, एक सिंपली आप समझ सकते हैं इसे, राइट। सो कनेक्टेड। अब देखिए क्या इस ऑप्शन से, so what is connected, I just tell you in English, that set we say connected set if we take any 2 point, this is true for every 2 point, any 2 point, and if we join the line or a straight line, if that line totally contained in that set, then that set is connected set, otherwise it is not connected, we can say disconnected, okay। So A is unbounded and connected, so क्या ये सेट ऑफ रियल नंबर अनबाउंडेड नहीं है? अनबाउंडेड है। क्या ये कनेक्टेड नहीं है? टोटल रियल लाइन, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कीजिए, आर भी आएगा, तो ये कनेक्टेड भी है, अनबाउंडेड भी है, तो मैं ए सेट यही लेता हूं, ए इक्वल टू आर, है ना। सो ए इज अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, देन यू सी नो नो, बिकॉज व्हेन वी टेक ए इक्वल टू आर, एक्स स्क्वायर इज नॉट यू सी, right? I take counter example, right, to discard the option. Now fourth one is A is unbounded and open subset, तो वो भी A equals to R ही लीजिए ना, because unbounded भी है और open भी है और subset भी है, तो R पे फिर से वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं, राइट। सो तीनों ऑप्शन मैंने किससे डिस्कार्ड किए? जस्ट आई अज्यूम A equals to R, क्योंकि R एक ऐसा सबसेट है खुद का जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, क्योंकि बाउंडेड नहीं है आर। और आप कोई भी बाउंडेड सबसेट लेंगे, कोई भी मतलब जिसमें वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए फंक्शन, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज अबाउट ऑल 4 क्वेश्चन। आई होप ये 4 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया आया होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कि यस वी कैन डू इट। तो एक थोड़ा सिंपल लगना चाहिए आपको अभी, ठीक है। तो आप कीजिए सॉल्व, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे। 2 वीडियो आप पुराने देख लीजिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन 90% चांसेस है सॉल्व हो ही जाएगा, ओके। सो क्या बोलेंगे अब? थैंक यू बोलेंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।